सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने कहा है कि जिस नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल तक हिटलर कहा करते थे, आज उनका नाम उसी हिटलर के साथ लिया जा रहा है और इसकी बड़ी वजह है पाकिस्तानी मीडिया की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर सलब कर देना। वो कहते हैं कि भारत के मोदी की तरह पाकिस्तान के इमरान खान को भी मीडिया दुश्मनी का आलमी सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत की है और यही वो मेहनती लोग हैं जो असल में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अपनी एक ताज़ा तहरीर में हामिद मीर विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के हवाले से माजी की यादें शेयर करते हुए बताते हैं कि फवाद बड़े कमाल के आदमी हैं। मैं उन्हें उस वक्त से जानता हूं जब वो तालिब इल्म थे। उनके अंकल चौधरी अल्ताफ़ हुसैन पंजाब के गवर्नर थे। हामिद मीर के मुताबिक जेहलम के बासी चौधरी अल्ताफ़ हुसैन गवर्नर बनने से कबल कौमी असम्बली के रुकन रह चुके थे और मेरी उनसे काफ़ी ज़ाती न्याज़मंदी थी। लाहौर के गवर्नर हाउस के अलावा पंजाब हाउस इस्लामाबाद में भी उनके साथ हमारी महफिलें जमती थी और कभी कभी हमारी फवाद से भी दुआ सलाम हो जाती थी। एक रोज़ गवर्नर अल्ताफ़ हुसैन ने मुझे कहा कि फवाद आपका भतीजा है, आप इसकी रहनुमाई किया करें। उनका कहना था कि फवाद को सियासत का ठरक है, लेकिन फ़िलहाल इसे तालीम मुकम्मल करनी चाहिए क्योंकि सियासत तो बाद में होती रहेगी। मैंने तायद में सर हिलाया तो गवर्नर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज़रा फवाद को समझाएं। मैंने पूछा कि फवाद कहाँ है तो गवर्नर साहब ने कहा कि मुलाजिम आपको उनके पास ले जाएगा। फवाद गवर्नर हाउस के एक अकबी कमरे के मकीन थे। मैं उनके पास पहुंचा तो वो LLB की किताबों में मगन दिखाई दिए। हामिद मीर का कहना है कि फवाद चौधरी मुझे देखकर बोले कि गवर्नर साहब ने आपको भी मुझे समझाने के लिए भेजा होगा। मैंने हाँ या ना में जवाब दिए बगैर सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी और फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि फवाद हर सूरत में सियासतदान बनने का इरादा कर चुके हैं। मैंने उन्हें हुसैन शहीद सोहरवर्दी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसालें देकर कहा कि सियासत में ज़रूर आएँ, लेकिन पहले अच्छे वकील बन जाए। फवाद ने इत्तफ़ाक़ किया कि अच्छी तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उन्हें डिक्टेट करने आया हूँ। कुछ साल गुजर गए। फवाद चौधरी ने वकालत शुरू कर दी, फिर अखबारात में लिखना शुरू कर दिया और फिर वो सियासत में आ गए। हामिद मीर कहते हैं कि इस दौरान चौधरी अल्ताफ़ हुसैन दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी निस्बत से फवाद चौधरी के साथ एक ताल्लुक़ बरकरार रहा। इस अरसे में कभी वो मुझसे नाराज़ हुए तो कभी मैं उनसे नाराज़ हुआ, लेकिन जब वो वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी बने तो उनकी कारकर्दगी ने मुझे वाकई मुतासिर किया। फिर वो दोबारा वज़ीर इत्तलात बना दिए गए। तब मुझे खदशा लाहक हुआ कि अब फवाद के साथ ताल्लुक़ मामूल पर रखना मुश्किल हो जाएगा और मेरा ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ। हामिद मीर कहते हैं कि आज ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि फवाद चौधरी के कुछ हालिया बयानात से मुझे ज़ाती तौर पर तकलीफ हुई है। 28 मई को BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों की तरफ से बैरून मुल्क इमिग्रेशन हासिल करने के लिए खुद पर हमलों के ड्रामे किए जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मुझे ताना दिया हो। फिर सोचा कि नहीं, वो मुझे ताना क्यों देंगे, लेकिन अगर मुझे नहीं दिया तो किसको दिया है? क्या मुतीउल्लाह जान, अबसार आलम और असद तूर को ताना दिया है? क्या इनमें से किसी ने पाकिस्तान छोड़ा है? फिर मैंने बड़े सख्त लबो लहजे में 28 मई को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक तकरीर की और फिर मुझ पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी के बाद फवाद चौधरी ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप इतनी सख्त बातें ना किया करें। मैंने कहा कि आप भी गुस्सा दिलाने वाली बातें ना किया करें। थोड़े दिन बाद उन्होंने कौमी असम्बली में एक तकरीर कर दी और कहा कि कुछ लोग गैर मुल्की अखबारात में पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं कि यहाँ बहुत सेंसरशिप है और ये सब एक बैरूनी एजेंडा है। हामिद मीर कहते हैं कि मैंने फवाद से कहा कि जनाब अगर मुझ पर पाबंदी है तो मैं कैसे कह दूं कि मुझ पर पाबंदी नहीं है? तो फवाद ने जवाब दिया कि उनका इशारा मेरी तरफ नहीं बल्कि आयशा सिद्दीक़ा की तरफ था। अगर उनका इशारा डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा की तरफ भी था तो क्या उनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत है? कुछ दिन बाद फवाद ने डॉन न्यूज़ पर आरिफा नूर के प्रोग्राम में यही बात दोहराई और अब उन्होंने 6 जुलाई को एक ट्वीट में फरमाया है कि एक साजिश के तहत पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर बंदिश का बयानिया दिया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को FATF और इस जैसे दीगर रेगुलेटरी नेटवर्क्स में लाया जाए। हामिद मीर के मुताबिक फवाद चौधरी के इस ट्वीट पर मुझे बहुत से सहाफ़ी दोस्तों ने पूछा कि क्या आप पर पाबंदी खत्म हो गई है? मैंने कहा नहीं तो। फिर उन्होंने मुझे फवाद चौधरी के ट्वीट के स्क्रीनशॉट भेजे। मैं ये ट्वीट पढ़कर हंस दिया। फवाद को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है और पिछले 3 बरसों को अक्सर सहाफ़ी परवेज़ मुशर्रफ के 9 बरसों से ज़्यादा बुरा कहते हैं, लेकिन वो सेंसरशिप से इनकार कर रहे हैं। ये उनकी सियासी मजबूरी है या मनसब का तकाजा, लेकिन उनके ट्वीट से पता चल गया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मीडिया पर लगने वाली पाबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया जा रहा है। मैं बार बार अपनी मिसाल पेश नहीं करना चाहता। पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि मुझ पर किसने और क्यों पाबंदी लगवाई है। लेकिन फवाद चौधरी ये बताएं कि समा TV के एंकर नदीम मलिक को FIA ने किसके कहने पर नोटिस जारी किया? जवाब में नदीम मलिक ने अपने लाइव शो में कहा कि मैं FIA के सामने पेश नहीं हूँगा, जिसने मुझे गिरफ्तार करना है कर ले। हामिद मीर का कहना है कि नदीम मलिक 30 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, वो एक काबिल एहतराम सहाफ़ी हैं। क्या FIA वाले जाकर खुद इनसे मदद तलब नहीं कर सकते थे? नोटिस का मतलब सिर्फ डराना धमकाना था। ये सिलसिला डॉक्टर शाहिद मसूद की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था, फिर मुतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, फिर अबसार आलम पर कातिलाना हमला हुआ और फिर असद तूर को घर में घुसकर मारा गया। अगर ये सब कोई साजिश थी तो आप साजिश करने वालों को बेनकाब क्यों नहीं करते?
हामिद मीर याद दिलाते हैं कि फवाद चौधरी के सारे बयानात उन सहाफ़ियों के खिलाफ हैं जिन्हें मारा गया या अगवा किया गया या जिन पर पाबंदी लगाई गई। वो तलत हुसैन को सहाफ़ी नहीं मानते क्योंकि अब वो टीवी पर नहीं आते। इस लिहाज से तो अब ये नाचीज़ भी सहाफ़ी नहीं, क्योंकि मेरे टीवी पर आने पर भी पाबंदी है। हामिद मीर कहते हैं कि ज़ाती ताल्लुक़ और अदब को मलहूज़ खातिर रखते हुए फवाद चौधरी से अर्ज़ है कि साजिश वो सहाफ़ी नहीं कर रहे जिनको मार पड़ती है या जिन पर पाबंदी लगाई जाती है। साजिश का हिस्सा वो लोग हैं जो पाबंदियाँ लगाते हैं, और उन पाबंदियों के नतीजे में सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इमरान खान और नरेंद्र मोदी को आज़ादी सहाफ़त के 37 आलमी दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल कर देती है। अब अगर आप RSF को एक जाली तंजीम कहेंगे तो ये चांद पर थूकने के मुतरादिफ है। हर साल यही तंजीम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है, और जिसमें पाकिस्तान पिछले 3 साल में 6 दर्जे नीचे गिर चुका है। हामिद मीर के मुताबिक भारत 3 साल में इस लिस्ट में 4 दर्जे नीचे आया है, और जिस मोदी को इमरान खान हिटलर कहते थे, आज उनका नाम उसी हिटलर के साथ लिया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत को इस फहरिस्त में लाने के लिए कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत की है। मैं ये नहीं कहता कि फवाद चौधरी भी मेहनत करने वालों में शामिल हैं, लेकिन वो मेहनत करने वालों का तर्जुमान ज़रूर बन गए हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ असल साजिश इन्हीं मेहनती लोगों ने की है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।